फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं, कई बार आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं, उनको हम आप सॉल्व करते हैं। आप देखिए इनको अच्छे से, जो कि आपको भी कंपटीशन में काम आने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आप भी इसका जवाब देते रहिएगा। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कितना होता है, मतलब आरबीसी जो होती है, आरबीसी का मीन है रेड ब्लड सेल, जो कि हमारा ब्लड का कंपोनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, सेलुलर पार्ट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से एक सेल कंपोनेंट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसका लाइफ स्पान, मतलब लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है, इसका जीवन काल कितना है, कि ये कितने दिन तक जीवित रह सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिएगा, इसके बारे में और कुछ बता दें, जैसे कि अगर हम एडल्ट पेशेंट, आप नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, अगर मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके मैं लिख देता कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन चाइल्ड, या फिर उसके अंदर एक इन्फेंट लिख देता तो उसमें आंसर इसका चेंज हो जाता। तो कितना आ जाता उसमें से 80 डेज हो जाता, क्योंकि बच्चों की जो आरबीसी होती है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लड द मोस्ट एविडेंट कंपोनेंट इज। इसका मीन है कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट किसका पाया जाता है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर पाया जाएगा। वो प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है वो क्या पाया जा रहा है इसके अंदर, प्लाज्मा, जिसका कंपोनेंट है ब्लड का, वो कितना मात्रा में पाया जाएगा, लगभग 55%। क्या है ये, लगभग 55% क्या पाया जाएगा, हमारे बॉडी में प्लाज्मा पाया जाएगा। बाकी 45% के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, पीएच ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है। इसका पीएच कितना होता है, नॉर्मली ऑप्शन नंबर ए 5.5 से लेकर के 6.5, ऑप्शन नंबर बी 7 से लेकर 8, ऑप्शन नंबर सी 4.5 से 5.5, ऑप्शन नंबर डी 7.35 से लेकर के 7.45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.35 से लेकर के 7.45, जो कि हल्का सा एक एसिड। देखिए, इसके अंदर ये चीज़ हो गई। दूसरा, हम अगर पूछे, मैं आपसे पूछूं कि एक यूरिन जो होता है उसका पीएच कितना होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल इज बॉडी, ठीक है, या इन बॉडी, जो हमारा हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर, वो कितना होता है, एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। नॉर्मली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 18 से 23 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर बी 14 से 16 ग्राम पर डीएल, 8 से 10 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन नंबर डी 16 से 20 ग्राम पर डीएल। तो देखने को जो नॉर्मली हमारा मिलता है 14 से 16 ग्राम पर डीएल हमारा क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन लेवल होता है नॉर्मली। अब मैं आपको बताऊं, तो ये बात हो गई। देखिएगा, जो नॉर्मल एवरेज हीमोग्लोबिन का लेवल है हमारे बॉडी में, वो कितना है, 14 से 16 ग्राम पर डीएल ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक जो फीमेल होगी उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना रहेगा, तो कमेंट सेशन में उसका आंसर दीजिएगा। वैसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में कितना होता है, तो उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है, ब्लड इज ए, कि ब्लड कैसा कंपोनेंट होता है, या ब्लड जो है वो कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एसिडिक, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, या सी ऑप्शन है बफर सॉल्यूशन, या डी ऑप्शन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये कौन सा प्रकार का सॉल्यूशन है, तो देखिएगा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, बफर सॉल्यूशन। ना तो एसिडिक रहता है या न्यूट्रल रहता है, ना बेसिक रहता है, ये कैसा सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है, देखिएगा बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा कंपोनेंट या ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर जो एसिड होता है उसका लेवल वीक है थोड़ा, ठीक है,
लेकिन इसके अंदर जैसे कार्बोनिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ आयंस होते हैं जो क्या करेंगे, हमारे जो ब्लड है उसको जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। 3 प्रिंसिपल्स इसके अंदर कौन कौन से हैं बफर सॉल्यूशन के? बफर सॉल्यूशन के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बफर सिस्टम का मोस्ट एविडेंट पार्ट होता है प्रोटीन। उसके बाद इसमें आता है कार्बनिक एसिड, उसके बाद आता है आपका बाइकार्बोनेट या फॉस्फेट, ठीक है, कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, उसके बाद आता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। पहला प्रिंसिपल क्या होता है बफर सिस्टम का? पहला है प्रोटीन बफर सिस्टम, दूसरा होता है कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, तीसरा क्या होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये 3 प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल? जो हमारे ब्लड है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है, ब्लड में कितना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोर देन 200 mg/dl, लेस देन 200 mg/dl, या 300 से 400 mg/dl, या ऑप्शन नंबर डी 500 से 600। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, लेस देन 200 mg/dl। राइट आंसर क्या है इसका, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो कितना रहता है, 200 mg/dl से कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बिलिरुबिन इज फाउंड फ्रॉम, जो बिलिरुबिन होता है वो किसके द्वारा बनता है, कौन सा कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा बिलिरुबिन का निर्माण होता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा कि बिलिरुबिन सिंथेसिस कहाँ होता है या कौन सी जगह है जहाँ बिलिरुबिन बनेगा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है हिम, दूसरा है ट्रांसफेरिन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबुलिन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको राइट लग रहा है? तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन किसके द्वारा बन रहा है, हिम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। द ब्लड प्रेजेंट विद यूरिन इज नोन एज, अगर ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर ब्लड की मात्रा आ रही है या ब्लड प्रेजेंट है इसके अंदर यूरिन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ये है हीमेटोक्रिट, ऑप्शन नंबर बी है हीमोपिटाइसिस, ऑप्शन नंबर सी हीमेचूरिया, ऑप्शन नंबर डी हीमेटोचीजिया। देखिएगा क्या होगा कि इसके अंदर देखिए मोस्टली जो हीमेटोक्रिट होती है, हीमेटोक्रिट का क्या मतलब होता है, हीमेटोपिटाइटिस का क्या मतलब होता है, हीमेचूरिया क्या होता है, हीमेटोचीजिया क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर यूरिन के साथ में ब्लड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलोगे आप, हीमेचूरिया, ठीक है। लेकिन अदर जो हमारे ऑप्शन है हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट क्या होता है, एक वॉल्यूम, हीमेटोक्रिट का मतलब क्या है, सेलुलर कंपार्टमेंट, ब्लड का सेलुलर जो कंपार्टमेंट या कंपोनेंट्स का जो लेवल है वो हीमेटोक्रिट वैल्यू कहलाता है। हीमोपेटाइसिस क्या होता है कि अगर स्पूटम के साथ में ब्लड आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, हीमोपेटाइसिस कहेंगे। लास्ट हमारा बचता है हीमेटोचीजिया, अगर ब्लड स्टूल के साथ में ब्लड आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, हीमेटोचीजिया, ठीक है। तो हीमेटोपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, स्पूटम के साथ ब्लड का आना, और हीमेटोचीजिया का मतलब क्या होता है, स्टूल के साथ में ब्लड का आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ब्लड कंटेन, हम जो हमारा ब्लड होता है वो कितने वाटर, जो कंटेन मतलब कितना वाटर बनाता है या कितने % वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 90% वाटर, ऑप्शन नंबर बी 99, ऑप्शन नंबर सी 95, ऑप्शन नंबर डी 60% ऑफ वाटर। तो इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा, 60%। तो 60% वाटर क्या करता, ये जो ब्लड होता है वो 60% वाटर का निर्माण करता है, ठीक है। वैसे हम बात करें तो इसके अंदर 45% तो पाया जाता है सेलुलर पार्ट और 55% क्या पाया जा रहा था, प्लाज्मा। तो इसके बाद में जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर कितनी पानी टोटली कितना पाया जाएगा, 60%, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, जो 55% जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में अगर पूछा जाए कि वाटर की वैल्यू कितनी होती है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, 99% किसके अंदर पाया जाएगा, प्लाज्मा के अंदर वाटर पाया जाएगा। 1% उसके अंदर सॉलिड पार्ट्स पाया जाता है, जिस सॉलिड पार्ट्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाएंगी और कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है, पढ़िए इसको। आरबीसी राइट रेड ब्लड सेल्स सिंथेसाइज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, तो उसके बाद ये बनता है एम्ब्रियो के बाद फीटस, और फीटस के बाद एक चिल्ड्रन या न्यूबॉर्न बेबी के रूप में वो बर्थ करता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनने के बाद 8 वीक तक का समय क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। और 8 वीक के बाद जो समय है वो क्या कहलाएगा, फीटल एक पीरियड कहलाएगा। तो जब बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान है, ठीक है, तो एट टर्म प्रेगनेंसी कब हो जाती है, लगभग 9 मंथ पे हो जाएगी, लगभग 37 वीक के बाद की प्रेगनेंसी एट टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो एम्ब्रियोनिक पीरियड जो रहता है, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो उसको क्या कहोगे, एम्ब्रियोनिक जो पीरियड रहेगा वो कब से कब तक है, जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उससे लेकर के 8 वीक की जो प्रेगनेंसी है क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाएगी। तो इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड के एम्ब्रियोनिक पीरियड के लाइफ स्टाइल चल रहा है, जो लाइफ साइकिल है एम्ब्रियोनिक वाला है, उस कंडीशन में जो आरबीसी है, रेड ब्लड जो सेल है, वो कहाँ बनेगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यॉर्क सैक। तो इसका राइट आंसर क्या है, यॉर्क सैक। ठीक है, जो येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो और किडनी, ये तीनों गलत ऑप्शंस हैं, और राइट ऑप्शन क्या है इसका, यॉर्क सैक। बाकी देखिएगा, नॉर्मली एक एडल्ट जो पर्सन है, उस एडल्ट पर्सन के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होगा कहाँ होगा, मोस्टली येलो बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है। यही वो जगह है जो कि फ्लैट बोन्स में पाई जाती है। ठीक है, जितनी भी हमारी फ्लैट और लॉन्ग बोन्स हैं उसके अंदर क्या पाई जाएगी, हमारा येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो पाया जाता है, जिसमें येलो बोन मैरो के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा प्लेटेड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द टोटल आरबीसी काउंट, टोटल आरबीसी काउंट, जो रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो वैल्यू या लेवल जो होता है, वो हमारे ब्लड में कितना देखने को मिलता है, तो इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, थैंक यू। सभी बच्चे इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को आगे के वीडियो के लिए। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन सेशन होगा उसमें फिर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।